सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं नीरज सिंह आज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनएस पाठशाला पे। आज हम मैथ्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज से हम शुरू करेंगे एक बहुत ही अच्छा चैप्टर एवरेज, जिसे हिंदी में औसत कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक पढ़ा है कि एवरेज यानी औसत होता क्या है, तो उसके लिए जैसा कि देखिए, एवरेज यानी औसत दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। यानी अभी तक हम ऐसा जान रहे थे कि अगर हमें कुछ भी संख्याएं दे रखी हैं और उनका औसत निकालना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ आपको 12, 8 और 10 का एवरेज निकालना था। तो आपको करना क्या रहता है, 12, 8 और 10 को हम जोड़ करके कितने से डिवाइड करेंगे, जितनी संख्याएं हैं, यानी 1, 2 और 3। तीन संख्याओं से हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, 1, 2, 3। तो आपका क्या है, एवरेज निकल के आता है। ये हालांकि सही है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि एवरेज इस तरह से निकाला जा सकता है, लेकिन आप लोग आज के बाद जो है एवरेज ऐसे ना निकालें। निकाले कैसे? मुझे इन संख्याओं को ध्यान से देखने पे लग रहा है कि 12, 8 और 10। मुझे लग रहा है इस 12 में से अगर मैं 2 इसे दे दूं, यानी इस 8 को, तो ये संख्या कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी 10। ये 12 ना रह गई, हो गई 10। ये 8 में अगर 2 इससे लेकर दे दिया गया तो हो गया कितना, ये 10। और ये संख्या तो पहले से ही 10 है। इसका मतलब कि तीनों संख्याओं को हम, यानी इस 12 में से 2 देने पर आसानी से ये 10 में बदल जाएगी। 8 में 2 जुड़कर 10 हो जाएगा और ये पहले से 10 है। तो इसका मतलब कि तीनों संख्याएं 10, 10, 10 बनाई जा सकती हैं। तो तीनों संख्याओं को अगर 10, 10, 10 बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एवरेज बताइए, तो आप कहेंगे 10। यानी मैं आपसे कहता हूँ कि संख्याओं का औसत का मतलब होता है कि जितने लोग हैं या जितने भी टर्म्स में आपको बांटना है, उनमें आप बराबर बराबर बांटें। यानी कुछ ऐसा समझ के रखिए, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, आपको 12, आपको 8 और 10 दे रखा था। 12, 8 और 10 देने पर देखिए हुआ क्या कि एक व्यक्ति को मैंने 12 रुपये, एक को मैंने 8 रुपये और एक को मैंने 10 रुपये दिए। अब मैं कह रहा हूँ इन्हें आप बराबर बराबर बांटिए, तो आप कहोगे ये जो 12 रुपये वाला लड़का है, इससे आप 2 रुपये जो है इसको दे दीजिए, इस 8 वाले को। तो 12 ना रहकर ये हो गया 10, ये 8 ना हो करके 2 रुपये पाके हो गया 10, और ये तो पहले से ही आपका 10 है। इसका मतलब आपका एवरेज कितना हो गया, 10। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इन्हीं नंबर्स को बराबर बराबर बांट दिया, जो कि था 10। तो आज से आप जानेंगे कि एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। यानी कि आपको क्या करना होगा, बराबर बराबर संख्याओं को बांटना होगा। अब इससे आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा, तो इसका फ़ायदा आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। चलिए देखिए, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने कहा
औसत का मतलब होता है बराबर बराबर आप बांटिए। तो 5 संख्याओं को अगर हम बराबर बराबर बांटेंगे तो कुछ इस तरह से कि 2 जो है एक पेयर, 2 जो है एक के पास। अब ये जो एक बच गया, आप याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं एवरेज। यानी 5 संख्याओं को हमें अगर बराबर बराबर बांटना है तो हम 2 2 दे सकते हैं, और जो एक बचेगा, मैं कह रहा हूँ वो बचने वाली संख्या क्या है, आपका औसत होती है, एवरेज होती है। इसी तरह अगर मैं 7 एवरेज बताऊं 7 संख्याओं का, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सातों को मैं कहूं कि आप बराबर बराबर बांटिए, तो 1 2 3 1 2 3, और ये जो संख्या है ये आपकी क्या है, ये हो गई आपकी एवरेज। ये तो बात रही आपके 5 और 7 संख्याओं में। इसी तरह 3 में क्या है, एक एक बढ़ जाएगा, और आपके पास क्या है, बीच वाला क्या रहेगा आपका, यानी ये वाला क्या है, ये हो रह गया आपका एवरेज। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर 4 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर अगर हम बराबर बराबर बांटते हैं इस तरह से, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा, इसके बीच में जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। यानी अगर बांटने पर कोई संख्या बच जाती है तो वो एवरेज है, अगर कुछ नहीं बचता है तो जो उसके बीच में है वो क्या है, आपका एवरेज है। अब कहेंगे कि नहीं बचता है तो कैसे एवरेज है, तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन। तो ये रहा आपका प्रश्न, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। यानी हमें क्या करना है, प्रथम 100 यानी 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप 1 से लेकर के 100 तक सारी संख्याओं को क्या करें, ऐड करें और 100 से डिवाइड किए करें, या फिर एक फॉर्मूला आता है n+1/2, इससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मेथड बताया हूँ उसे आप इस पर अप्लाई करके देखें। मैंने कहा 1 से लेकर के 100 तक की जितनी भी आपकी संख्याएं हैं उनका औसत निकालिए। तो 1 से लेकर 100 तक की, तो हम कहते हैं 1 2 3 डॉट 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 100 तक। मैंने कहा कि एवरेज यानी औसत कुछ नहीं है, संख्याओं को बराबर बराबर बांटिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि आपसे कि आप 1 से 100 तक की संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटिए, तो आप कहोगे 1 से लेकर के 50 तक एक को, फिर यहाँ 51 आएगा, 51 से लेकर के 100 तक दूसरे को। तो बताइए इसमें कुछ बचता है, तो इसमें कुछ बच ही नहीं रहा है, यानी 50 इधर और 50 उधर चला गया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 50 और 51 के बीच का जो संख्या होगा वो क्या होगा, आपका औसत होगा। यानी 50 और 51 के बीच में अगर हम जाएं तो 50.5 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ये रहा। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में और आसानी से कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इस मेथड पे। आप इस वीडियो को देख करके मैंने जो कॉन्सेप्ट और चीज़ें बताई हैं उसे आप समझने का कोशिश करें, और मैं अगली वीडियो में इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। आज के लिए थैंक यू।